Hi friends, I am back after a break. We celebrated Eid and then Raksha Bandhan, Janmashtami. So wish you all the best. Now all the gods are with us. Let's start again. We were discussing about trading, profit and loss, gross profit and all that. I'll repeat it first of all because a lot of MCQs come. Financial statements का जो ultimate aim वही था, trading, profit and loss and balance sheet. So we have reached that level कि ये जो हैं ultimate financial statements बनते हैं जो कि beneficial हैं to all the users. So we discussed about trading and profit and loss. आप जानते थे पहले trading बनता तो it shows gross profit और gross loss. Trading का function क्या है? क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो ग्रॉस लॉस होगा. और प्रॉफिट एंड लॉस से का नेट रिजल्ट क्या होता है बेटे, या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, डिपेंड्स. क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इनकम होती है इसलिए हमारा रिजल्ट नेट प्रॉफिट आ जाता है, और डेबिट साइड ज़्यादा हो तो नेट लॉस. जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है बेटे ट्रेडिंग अकाउंट से वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. रिवर्स साइड किया था हमने. ग्रॉस प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी तो उसे ब्रॉड डाउन प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया जाता है. और जो बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकले ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन बैलेंस शीट. अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस. इट शोज. हाँ, इसकी मेन आइटम्स मैंने क्या बताई थी? परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो डेबिट में आता था ओपनिंग स्टॉक, फिर नेट परचेजेस और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता था. और यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट खर्चे बिजनेस के, जर्नल, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे और इनकम्स भी यहाँ इनकॉर्पोरेट कर लेते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस में. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेचुरल इनकम स्टेटमेंट में. फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग बनाना है और सेकेंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना. दिस ऑलरेडी यू नो बट revision is must. That is a must. Practice, revision, that makes you perfect. And I mean nothing is impossible, but even if you are non-commerce students, this is the easiest and most interesting because you can relate डे टू डे चीज़ें. आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी रिलेटिव की, किसी फ्रेंड्स की, तो वहाँ पे आपको ये सब दिखेगा. सारी एंट्रीज, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, लेजर अकाउंट्स वैसे बनते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तभी मैंने ये सब्जेक्ट भी चुना था. फिर बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की. तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है जो कभी एमसीक्यूज में आ सकता है. नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट सेल्स क्या हुई? सेल्स में से रिटर्न्स को माइनस कर दें, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो इस फॉर्मूले से, अगर ना दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और भी फॉर्मूला है जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस. नेट परचेजेस वही परचेज में से रिटर्न्स को माइनस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी यू नो जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स और सीधी बात क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद एक हमने सेल्स की 5 लाख की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थे हमारे 3 लाख के, तो 2 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा. और नेट प्रॉफिट में क्या है? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है इसमें इनकम्स ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे. इट इज़. हाँ, नेचुरली ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से इंसर्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से. और ये कहाँ से इंसर्टन होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से. ये आप जानते ही हो, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र. सो दीज आर द एमसीक्यूज. इसी बेस पे आएंगे कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब बात आती है बेटे एडजस्टमेंट्स की. एडजस्टमेंट हमने ट्रायल बैलेंस किया था, ट्रायल बैलेंस दिया है. ट्रायल बैलेंस की हर आइटम एक ही जगह आती है, चाहे वो ट्रेडिंग में आए, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में. याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस की आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो एक ही जगह आइटम आती है. एक आइटम एक जगह, या तो ट्रेडिंग में आ जाएगी बेटा, या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, या बैलेंस शीट. वो देखना कि डेबिट में आती है, क्रेडिट में आती है, कहाँ आएगी. लेकिन ट्रायल बैलेंस के अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसे एडजस्टमेंट कहते हैं. याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस के अलावा, तो जो आइटम ट्रायल बैलेंस किया वो एक ही जगह शो की जाएगी. जो ट्रायल बैलेंस के अलावा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसे एडजस्टमेंट कहते हैं, और उसकी 2 एंट्रीज होंगी. वो कहाँ जाएंगी? एक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, 3 चीज़ें बेटे.
इन दो कहीं भी 2 बार जाएगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो हमने उस दिन क्या था, ये ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड आएगा बेटे, क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये असेट है हमारा तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें ये दिया ही एडजस्टमेंट में होता है बेटे तो ये 2 जगह ट्रीट किया जाता है, याद रखें, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये सब बात मैं कब कर रहा हूँ, जब चीज़ें एडजस्टमेंट में दी हूँ। नोट, इसे स्क्रीन शॉट ले लें। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कोई भी हो सकते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो बेटे सैलरी जो आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो हम ऐड कर देंगे डेबिट साइड। अगर तो सैलरी के बारे में कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट में अगर दी हुई है तो सैलरी वैसे कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें ये वाली एडजस्टमेंट वाली सैलरी को ऐड कर दिया जाएगा। और अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो ट्रेडिंग में आते हैं तो वो ट्रेडिंग में ऐड कर दिए जाएंगे। और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, हमें देने हैं, इट बिकम्स अ लाइबिलिटी, तो इसका सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइबिलिटी। गॉट इट, याद रखिए। तो ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की बात हुई। इसका रिवर्स होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे हमने पहले ही दे दिए हैं। अब मान लीजिए इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आती है, वो हमने पहले दे दी, अगले साल की भी अभी दे दिए, तो वो हम डिडक्ट कर देंगे। हम डिडक्ट कर देंगे इंश्योरेंस में से। इंश्योरेंस कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस के, वहाँ से हम माइनस कर देंगे उसे और फिगर बाहर ले जाएंगे। और क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट बन जाएगा, तो सेकेंड फर्स्ट ट्रीटमेंट डिडक्ट कर दी जाएगी बेटे उस पर्टिकुलर हेड में से। डिडक्ट करने के बाद अमाउंट को बाहर ले जाएंगे और फिर इसे हम असेट साइड में शो करेंगे। उसके बाद आई एक्रूव्ड इनकम। मैनी टाइम्स आई डिस्कस्ड एक्रूव्ड इनकम, वो जो इनकम अभी मिली नहीं है लेकिन हमें आने वाली है। तो इनकम्स जो होती है क्रेडिट साइड जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक्रूव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो एडजस्टमेंट में दिया, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है, वहाँ पे ये हम ऐड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये चीज़ मिलनी है हमें, असेट है तो असेट साइड में शो करें। लेकिन ये सब एडजस्टमेंट्स में हो तो इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, कभी कभी हमें इनकम कमीशन कोई बंदा पहले देता है, एडवांस में कमीशन दे देता है। अब इनकम तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाती ही है, तो इस बार रिसीव्ड इन एडवांस है तो डिडक्ट कर देंगे, इस बार ऐड किया था तो इस बार डिडक्ट कर देंगे वहाँ में से, और फिर ये इट बिकम्स ए लाइबिलिटी। बिल्कुल देखिए रिवर्स है, ऐड किया उसी साइड तो सेट बन गया, डिडक्ट किया तो लाइबिलिटी। इट इज एब्सोल्युटली सिंक्रोनाइज्ड इफ यू गो थ्रू द कंसेप्ट्स। डेप्रिसिएशन क्या होती है, मशीनरी खरीदी बेटे, हर साल यूज़ कर रहे हैं, वेयर एंड टेयर की वजह से डेप्रिशिएट हो रही है, तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है। तो खर्चे तो हमेशा डेबिट साइड कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। अब क्योंकि ये मशीनरी पे हुआ है, मान लो हमने 10 लाख की मशीन खरीदी थी, 1 लाख डेप्रिशिएट हो गई, तो अब बैलेंस शीट में जो मशीनरी है वो 10 लाख की अंदर के कॉलम में शो करेंगे और उसमें से ये 1 लाख शो लेस कर देंगे असेट साइड में से, ताकि वो मशीनरी अब 9 की रह गई। इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। आज आप गाड़ी खरीदते हैं 12 लाख की, साल के बाद उसकी कीमत 10 लाख हो जाती है, तो इसी तरह हम लेस कर देंगे। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, बेटे गुड्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए लिए तो हम परचेजेज में से माइनस करेंगे, क्योंकि वो गुड्स हमने पहले परचेज किए थे लेकिन वो हमने बेचे तो है नहीं, वो तो बोले गया प्रोप्राइटर, तो उसमें से परचेजेज में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये कैपिटल बन जाए, सॉरी ड्राइंग्स हो जाएगा, तो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा एज ड्राइंग्स। मैनेजर्स कमीशन पेबल देनी है, मैनेजर की कमीशन निकालने के 2 ढंग हैं, दैट विल आई विल टीच यू लेटर ऑन। तो उसमें है कि एक तो कमीशन मैनेजर को देनी है, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और अभी दी नहीं है, देनी है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस। ये तब एडजस्टमेंट्स, हर चीज़ की 2-2 एडजस्टमेंट तब होती हैं जब हमें ये ट्रायल के अलावा बाहर दी हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर हमें ये सब कुछ ट्रायल बैलेंस में दिया गया, अभी पहले ये स्क्रीनशॉट ले लें कि अब मान लो ये एडजस्टमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस की आइटम तो एक ही बार आनी है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो फिर हम सिर्फ इसे असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे, फिर हम यहाँ नहीं शो करेंगे। याद रखिएगा एमसीक्यूज में ये होता है कि ट्रायल बैलेंस से उठी हुई आइटम, ये तो एडजस्टमेंट्स की आइटम है तब 2-2 जगह जाती है बेटे, लेकिन अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो फिर सिर्फ आपने यहाँ टिक करना है। इसी तरह एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो फिर आपने सिर्फ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही लेने हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
अगर क्वेश्चन में लिखा है ये सारी आइटम्स कहाँ दिए हैं बेटे, ट्रायल बैलेंस में, तो नोट डाउन। एडजस्टमेंट में दिए तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब लेकिन ट्रायल बैलेंस में एक ही बार जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए तो बस ये असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, रिमेंबर इट एम्फेटिकली, यही चीज आने वाली। एक्रूव्ड इनकम्स तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन डिडक्टेड, गुड्स ड्राइंग्स मान लिया जाए, लायबिलिटी साइड। तो अगर ये हमें एडजस्टमेंट्स में दिए हैं तो बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट आप लें, तब हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन में ऐसे तो आएगा, लेकिन उन्होंने कुछ एमसीक्यूज में बुक में बड़ी स्मार्टली पूछा गया, उसमें उन्होंने कहा भाई ये आइटम ट्रायल बैलेंस में दी, तो फिर हम दो जगह से ट्रीट नहीं करेंगे, उसे बैलेंस शीट में शो करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अभी और भी एडजस्टमेंट्स हैं, गो थ्रू इट, आई विल रिपीट इट अगेन। कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं दैट कैन बी डन लेटर ऑन, फिर इनको एमसीक्यूज फॉलो करेंगे 2 या 3 बार में। बाय बाय।